गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये नोइंग आवर नंबर्स का लास्ट पार्ट है। अगर आपने इसके प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसको ज़रूर देखिए। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम पढ़ेंगे रोमन न्यूमरल्स के बारे में। तो ये रोमन न्यूमरल क्या है? सपोज आई राइट अ नंबर, लेट्स से 6। सो ये भी 6 है, ये भी 6 है। डिफरेंस इतना है कि एक नंबर फॉर्म में है, दूसरा वर्ड फॉर्म में है। इसको हम एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ये कौन सा फॉर्म है? ये तो नंबर फॉर्म है, ये वर्ड फॉर्म है और ये रोमन फॉर्म है, यानी कि रोमन न्यूमरल। जिस तरह हम एक नंबर को वर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, नंबर फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी तरह हम एक नंबर को रोमन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि रोमन फॉर्म में किसी नंबर को लिखने के लिए हम किस किस सिंबल का यूज़ करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं और उसके लिए क्या क्या रूल्स हैं। रोमन नंबर को लिखने के लिए हम जनरली कुछ अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि I, V, X, L, C, D एंड M। बस इतना ही। इतने ही अल्फ़ाबेट्स के ज़रिए हम सारे नंबर्स को रोमन न्यूमरल्स में लिख सकते हैं। 1 से लेकर अनकाउंटेबल जो भी नंबर हम चूज़ करें, हम उनको बस इतने ही अल्फ़ाबेट्स के ज़रिए लिख सकते हैं। बट इन अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करने के लिए कुछ रूल्स हैं। तो अब हम जानेंगे कि वो रूल्स क्या क्या है। पहला रूल, अगर हम किसी भी अल्फ़ाबेट को एक से ज़्यादा बार लिखें तो उसमें वही नंबर ऐड हो जाता है। सपोज़ मैं इसको लिखती हूँ फर्स्ट वाला I, तो I का वैल्यू होता है 1। ओके, तो अब हम डबल I लिखेंगे तो इसका वैल्यू हो गया 2, यानी कि 1 + 1। इसी तरह हम एक सिंबल को, एक अल्फ़ाबेट को अगर एक से 2 बार या 3 बार लिखें तो उसका वैल्यू ऐड ऑन होते जाएगा। सेकेंड रूल है कि हम किसी भी अल्फ़ाबेट को 3 से ज़्यादा बार नहीं यूज़ कर सकते। जैसे कि हमने यहाँ पे I का यूज़ किया, I हमने एक बार यूज़ किया तो वो 1, I हमने 2 बार यूज़ किया तो वो 2 हो गया, I हमने 3 बार यूज़ किया तो वो 3 हो गया। पर इस I को हम 4 बार यूज़ नहीं कर सकते, ये 4 नहीं होगा, ये गलत है। हम किसी भी सिंबल को मैक्सिमम 3 बार ही यूज़ कर सकते हैं। अब इनमें से कुछ ऐसे भी अल्फ़ाबेट्स हैं जिनको हम बिल्कुल भी रिपीट नहीं कर सकते, जैसे कि V, L और D। इन अल्फ़ाबेट्स को हम बिल्कुल भी रिपीट नहीं कर सकते। जैसे हमने I को रिपीट किया, वैसे हम X को, C को, M को भी रिपीट कर सकते हैं, बट V, L और D को रिपीट नहीं कर सकते। अब हम इनका वैल्यूज़ नोट करते हैं। हमने ऑलरेडी I का वैल्यू नोट कर लिया है, उसी तरह हम बाकी अल्फ़ाबेट्स का भी वैल्यू नोट करते हैं। तो V = 5, V का वैल्यू क्या है? 5। X का वैल्यू है 10, L का वैल्यू है 50, C का वैल्यू है 100, D का वैल्यू है 500 और M का वैल्यू है 1000। तो ये है उसका वैल्यू। यहाँ पे एक और रूल आ जाता है। सपोज़ हम 2 अल्फ़ाबेट्स ले रहे हैं, एक का वैल्यू ज़्यादा है, एक का वैल्यू कम वैल्यू वाले अल्फ़ाबेट को अगर हम ज़्यादा वैल्यू वाले अल्फ़ाबेट के लेफ़्ट हैंड साइड में लिखेंगे तो ज़्यादा वैल्यू वाले अल्फ़ाबेट से उतना ही वैल्यू कट हो जाएगा, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम V और I का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। V का वैल्यू 5 है, I का वैल्यू 1 है, यानी कि V से I का वैल्यू कम है। तो अगर हम V के लेफ़्ट हैंड साइड में I को लिखते हैं तो V से I का वैल्यू जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा? 5 - 1 = 4।
यहाँ पे कुछ ऐसे भी अल्फ़ाबेट्स हैं जिनको हम कभी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि V, L और D। इन तीनों अल्फ़ाबेट्स को हम कभी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सब्ट्रैक्शन में और भी 2 रूल हैं। फर्स्ट रूल, I को हम सिर्फ V और X से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। I को हम L, C, D और M से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसी तरह X को हम सिर्फ L, C और M से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, D या फिर V या I से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ एक और रूल भी है, वो है एडिशन का। जिस तरह हम किसी बड़े वैल्यू वाले अल्फ़ाबेट के लेफ़्ट साइड में छोटा वैल्यू लगाएं तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, उसी तरह हम उसी वैल्यू को यानी कि किसी बड़े वैल्यू वाले अल्फ़ाबेट के राइट साइड में एक छोटा वैल्यू वाला अल्फ़ाबेट लगाएं तो वो ऐड हो जाता है। अब हम इसी का ही एग्जांपल ले लेते हैं। V के लेफ़्ट साइड में हमने I लगाया तो वो माइनस हो गया, यानी कि 5 - 1 = 4। हम अगर इस I को शिफ्ट कर दें, यानी कि V उसके बाद I, तो ये क्या बन गया? V यानी कि 5 + 1 = 6। उसी तरह हम X के बाद I लिखते हैं तो ये क्या बन गया? 10 + 1 = 11। तो इस तरह हम नंबर्स को रोमन न्यूमरल्स में लिखते हैं। ये जितने भी रूल्स हमने बोले उस रूल को फॉलो करके हम कुछ नंबर्स लिखते हैं। देखते हैं उसके वैल्यूज़ क्या क्या हैं। हम पहले यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक का वैल्यू लिखते हैं। I = 1, डबल I = 2, ट्रिपल I = 3, IV = 4, V5, VI = 6, VII = 7, VIII = 8, IX = 9, X = 10। उसके बाद X1 XI = 11, XII = 12, XIII = 13, XIV = 14, XV = 15। उसी के बाद XVI = 16, XVII = 17, XVIII = 18, XIX = 19, XX = 20। अब यहाँ पे हमने 20 तक, तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद सारे राउंड नंबर्स का वैल्यूज़ लिखते हैं। तो हम इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे 20 के बाद हम लिखते हैं 30 यानी कि 3x 30। अब 40 के लिए हम क्या करेंगे, 50 का वैल्यू था L, उससे हम 10 माइनस कर देंगे, यानी कि XL = 40, L = 50, LX = 60, LXX = 70, LXXX = 80। उसके बाद XC = 90, C = 100। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स लेके उसको इजीली कैसे हम रोमन नंबर्स में लिख सके वो देखते हैं। सपोज वी टेक, हमने एक नंबर लिया, सपोज 68। अब हमको याद करने में टाइम चला जाएगा कि 68 कैसे लिखते हैं, 60 कैसे लिखते हैं, 8 कैसे लिखते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले एक्सपांड कर देंगे। कैसे, 60 + 8, 60 को हम क्या कर देंगे, 50 + 10 + 8। 50 को हम क्या लिखते हैं, हमको मालूम है 50L, देन X, फिर 8 तो हमको मालूम है। तो ये हो गया हमारा नंबर, इजीली मिल गया। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी राइट 99। ओके, तो अब इसको भी वैसे ही कर लेते हैं। 90
प्लस 9 इज इक्वल्स टू 90 क्या करेंगे 100 माइनस 10। उसी तरह इसको क्या करेंगे 10 माइनस 1। फिर ये क्या लिखेंगे 10, 100 को कैसे लिखते हैं हम c, 10 को कैसे लिखते हैं x, ये माइनस है मतलब लेफ्ट में लिखेंगे, हो गया। फिर ये 10 है, 10 को कैसे लिखते हैं x माइनस 1, यानी कि इसको 1 को हम लेफ्ट में लिखेंगे, तो ये हो गया हमारा 99। तो इस तरह हम किसी भी नंबर को रोमन फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, या फिर मेरे इंस्टा आईडी पे भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं अगली क्लास में एक और न्यू चैप्टर के साथ।